भारत में हर चुनाव के बाद एक ही नाम सबसे ज्यादा सुनाई देता है, बीजेपी। सवाल सिर्फ यह नहीं कि बीजेपी जीती, सवाल यह है कि बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है। क्या यह सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे कोई गहरी मशीनरी काम कर रही है? विपक्ष कहता है बीजेपी सिर्फ जीत नहीं रही, उसे जिताया जा रहा है। यह आरोप सीधा सिस्टम पर है, सिर्फ एक पार्टी पर नहीं। पहला बड़ा आरोप, वोट चोरी। विपक्ष का दावा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाते हैं, खास इलाकों में, खास वर्गों में। स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव्स को लेकर विपक्ष कहता है यह सिर्फ गलती नहीं, एक पैटर्न है। अगर वोटर ही नहीं रहेगा तो वोट कौन देगा? दूसरा और सबसे बड़ा आरोप, ईवीएम हैक। दावा है कि मशीन से छेड़छाड़ करके नतीजे बदले जा सकते हैं। यह आरोप बीजेपी की जीत को सीधे शक के घेरे में डालता है। कुछ विपक्षी नेता कहते हैं अगर सिस्टम ईमानदार होता तो नतीजे अलग होते। यह सिर्फ हार की बात नहीं, यह पूरे लोकतंत्र पर सवाल है। तीसरा आरोप, वीवीपीएटी पर भरोसा नहीं। विपक्ष कहता है जब तक 100% वेरिफिकेशन नहीं होगी, ईवीएम पर कैसे भरोसा करें? चौथा आरोप, मीडिया बायस। विपक्ष का कहना है मीडिया सच्चे सवाल नहीं उठाता, कुछ मुद्दे उछाले जाते हैं, कुछ दबा दिए जाते हैं। पांचवां और सबसे संवेदनशील आरोप, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन। विपक्ष कहता है धर्म के नाम पर समाज बांटा जाता है ताकि वोट कंसोलाइट हो सकें। अगर ये सारे आरोप सही हैं तो बीजेपी की लगातार जीत सिर्फ चुनावी जीत नहीं, लोकतंत्र पर सवाल बन जाती है। लेकिन अब सवाल बदलता है। आरोप बहुत बड़े हैं, अब जरूरी है भावनाओं से नहीं, सबूतों से जांच। भारतीय ईवीएम इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, वायरलेस नहीं होती, स्टैंड अलोन सिस्टम होती है। इसका मतलब रिमोट हैकिंग टेक्निकली बेहद मुश्किल। बिना फिजिकल एक्सेस हजारों मशीनों में एक साथ छेड़छाड़ टेक्निकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इलेक्शन कमीशन बार बार कहता है अगर ठोस सबूत हों तो कोर्ट का रास्ता खुला है, लेकिन मास हैकिंग अब तक साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ईवीएम सिस्टम को संवैधानिक और वैध माना है। कोर्ट का कहना बिना सबूत पूरे सिस्टम पर शक लोकतंत्र को कमजोर करता है। वीवीपीएटी का मकसद ही ट्रांसपेरेंसी है। रैंडम मशीन्स में पेपर स्लिप वेरिफिकेशन होती है। अब तक मास मिसमैच प्रूव नहीं हुआ, तो अगर ईवीएम हैक नहीं तो बीजेपी लगातार कैसे जीत रही है? यहीं असली राजनीति शुरू होती है। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत बूथ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ग्राउंड वर्कर्स, डोर टू डोर संपर्क, माइक्रो लेवल प्लानिंग। बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर भी बड़ा रोल निभाता है। कई वोटर पार्टी से ज्यादा लीडर को वोट देते हैं। फ्री राशन, टॉयलेट्स, गैस कनेक्शन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इनसे सरकार और वोटर के बीच सीधा रिश्ता बनता है। कौन सा मुद्दा चलेगा, कौन सा दब जाएगा, यह नैरेटिव पॉलिटिक्स तय करती है। यह लीगल है लेकिन बेहद पावरफुल। धार्मिक पोलराइजेशन ईवीएम हैक नहीं है, लेकिन यह वोटिंग बिहेवियर को गहराई से बदल देता है। एक और बड़ा कारण, कमजोर और बंटा हुआ विपक्ष। जब मजबूत विकल्प नहीं दिखता तो सत्ता में बैठी पार्टी को फायदा मिलता है। पैसा, विज्ञापन, सोशल मीडिया रीच, ये सब चुनावी खेल को और असमान बना देते हैं। वोटर लिस्ट में गलतियां होती हैं, माइग्रेशन के बाद नाम छूटते हैं। यह रियल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इन्हें नेशन वाइड रिगिंग अब तक साबित नहीं किया जा सका। सबसे बड़ा खतरा मशीन नहीं, सबसे बड़ा खतरा है लोकतंत्र पर भरोसे का टूटना। दुनिया के कई देशों में चुनाव पर सवाल उठते हैं। यह सिर्फ भारत की कहानी नहीं, अब तक के कोर्ट फैसले, टेक्निकल रिव्यूज और ऑफिशियल स्टेटमेंट्स एक ही बात कहते हैं, मास ईवीएम हैक का कोई कोर्ट प्रूवन सबूत नहीं। बीजेपी की लगातार जीत मशीन से नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन, नैरेटिव, पोलराइजेशन और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से आती है। सवाल यह नहीं कि बीजेपी जीत रही है, सवाल यह है कि बीजेपी कैसे जीत रही है। अब तक के सबूत यही कहते हैं, भारत में लार्ज स्केल ईवीएम हैक या वोट चोरी का कोई कोर्ट प्रूवन सबूत नहीं है। बीजेपी लगातार इसलिए जीत रही है क्योंकि वह राजनीति की मशीन को बाकियों से बेहतर चलाती है। लोकतंत्र में सवाल जरूरी हैं, लेकिन फैसले हमेशा सबूत से होने चाहिए।